हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ। तो एक्सएल इजकल टू हमारा क्या होता है ओमेगा एल। ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 2πfl। एक्स इजकल टू क्या होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं इजकल टू 1/2πfc। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस हमारी किसे रिप्रेजेंट कर रही है फ्रिक्वेंसी को, और ये एक्सिस अब हमारी एक्सएल एक्सी और आर को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस पर देखते हैं। अब देखिए, रेजिस्टेंस जो भी है किसी भी चीज़ के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है। फ्रिक्वेंसी को चाहे कितना भी इंक्रीज कीजिए, आर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से फ्रिक्वेंसी के पैरेलल मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं एक्सएल की। तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है एफ। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है एफ। तो इसका जो ग्राफ वो प्लॉट होगा करेंगे हम, वो ऑरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन होगी। दिस इज एक्सएल ग्राफ, एक्सएल इंटू एफ ग्राफ। अब एक्स इजकल टू क्या है 1/2πfc। कहने का मतलब एफ को इंक्रीज करेंगे हम तो एक्सी क्या होगा डिक्रीज, और एफ को जब डिक्रीज करेंगे तो एक्सी क्या होगा इंक्रीज। तो इसे एक पैराबोलिक के फॉर्म में ये इक्वेशन मिलेगी, वो ग्राफ मिलेगा हमें, और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा एक्सी को। किसको एक्सी को। अब हम सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं इम्पीडेंस और एफ। जेड इजकल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जेड इजकल टू क्या होगा √r² प्लस एक्सएल की जगह हम क्या पुट करेंगे 2πfl माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1/2πfc। अब इस कंडीशन में क्या है, अगर एफ को आप स्मॉल रखते हैं, एफ को क्या रखते हैं स्मॉल, अगर हम इसको स्मॉल रखेंगे एफ को, और ये क्या होगा स्मॉल, तो जो हमारा जेड फाइंड होकर के आएगा वो आएगा हमारा लार्ज। क्या आएगा लार्ज, ठीक है। दूसरी कंडीशन में एफ को अगर हम लार्ज रखेंगे, एफ को क्या रखेंगे लार्ज, तो देखो कहने का मतलब यहाँ पर ये एफ लार्ज हुआ, और लार्ज का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू हमारी क्या आएगी लार्ज। जब हम फ्रिक्वेंसी को स्मॉल रखें या लार्ज रखें, जेड हमारा दोनों कंडीशन में क्या होगा मैक्सिमम होगा, लार्ज होगा। अगर हम करंट की बात करते हैं तो आई नॉट इजकल टू क्या होगा V0/जेड, ठीक है। अब हम इसके लिए हम देख लेते हैं जेड और एफ के बीच ग्राफ। अब देखो, जब हमारा एफ क्या है, यहाँ पर एफ क्या है मिनिमम है, तो जेड हमारा क्या है मैक्सिमम। यहाँ पर देखो एफ क्या है लार्ज है, तो यहाँ पे जेड भी हमारा क्या है लार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक इम्पीडेंस फ्रिक्वेंसी होगी हमारी, क्या होगी इम्पीडेंस सॉरी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो होगी F0, एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर जेड हमारा क्या होगा मिनिमम होगा। क्या होगा मिनिमम। और जब हम रेजोनेंस सर्किट की बात करते हैं वहाँ पर जो जेड इक्वल टू होता है वो किसके होता है आर के। तो इस कंडीशन पर जेड हमारा किसके इक्वल होगा आर के, और जैसी फ्रिक्वेंसी आपकी स्मॉल होगी तो इम्पीडेंस लार्ज होगा, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी फिर क्या होगा जेड लार्ज होगा। तो कहने का मतलब जो इम्पीडेंस जेड है वो फ्रिक्वेंसी में किस तरीके से वेरी करता है, पहले लार्ज होता है फिर धीरे धीरे क्या होता है मिनिमम होता है, फिर से क्या होता है लार्ज होने लगता है, ठीक है। अब आई वर्सेस एफ में प्लॉट करते हैं तो आई नॉट इजकल टू क्या V0/जेड, ठीक है। जेड हमारा क्या था, जेड हमारा क्या रहा था लार्ज, तो करंट क्या आएगा मिनिमम, ठीक है। सॉरी, दोनों कंडीशन में हमारा जेड क्या था लार्ज, दोनों कंडीशन में जेड क्या था हमारा, दोनों कंडीशन में हमारा जेड क्या था लार्ज, तो करंट क्या आएगा मिनिमम। लेकिन अगर हम रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे बात करते हैं तो रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी में जेड हमारा क्या था मिनिमम, और करंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से मैक्सिमम। तो अगर हमारी ये रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी है तो इस पर हमारी जो करंट होगी वो क्या होगी मैक्सिमम, ठीक है, क्या हो जाएगी मैक्सिमम। और जेड हमारा क्या है लार्ज है, फ्रिक्वेंसी स्मॉल होने पर और लार्ज होने पर हमारा जेड क्या है लार्ज, जेड लार्ज है तो करंट क्या हो जाएगा स्मॉल। तो हमारा इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। देखिए फ्रिक्वेंसी स्मॉल है तो करंट क्या है स्मॉल, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है लार्ज तो करंट क्या है स्मॉल। तो कहने का मतलब फ्रिक्वेंसी की कंडीशन रिजोनेंस की फ्रिक्वेंसी रिजोनेंट की कंडीशन में जो हमारा करंट मिलता है वो हमें क्या मिलता है मैक्सिमम करंट मिलता है। तो आई नॉट मैक्सिमम क्या होगा V0/R। अब V0/जेड होता, अब देखो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर जेड किसके इक्वल होता है आर के, इसलिए जेड की जगह हमने क्या बनाया है आर।
अब देखिए फॉर रिजोनेंस की कंडीशन में अगर हम पावर एवरेज की बात करते हैं इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो रिजोनेंट की कंडीशन में जो कॉस फाई हमारा होगा वो कॉस फाई कितना हो जाएगा हमारा, कॉस फाई 1 हो जाएगा, क्योंकि फाई 0 होगा, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या था आर, और आर की ही अलॉन्ग ही हम करंट को लेते हैं, तो इनके बीच एंगल कितना 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू 1, वी आर एम एस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं वी नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई आर एम एस की जगह आई नॉट अपॉन रूट 2। अब देखिए इक्वल टू, अब वी नॉट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वी नॉट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं आई नॉट मैक्सिमम इंटू आर इंटू आई नॉट मैक्सिमम ये है ये, और रूट टू हमारा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से हम पी मैक्स पावर मैक्सिमम की बात करेंगे तो क्या आएगा आई नॉट स्क्वायर मैक्स इंटू आर अपॉन 2। अब इसमें देखिए ये आर में आर क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा आई आर एम एस, और आई आर एम एस क्या होगा मैक्सिमम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। अब देखो इसी में हम देख लेते हैं एट रेजोनेंस की कंडीशन में जेड क्या होता है हमारा मिनिमम होता है और किसके इक्वल होता है आर के। जब जेड मिनिमम होता है तो करंट हमारी क्या हो जाती है मैक्सिमम, इक्वल टू क्या होगा वी नॉट अपॉन जेड, और जेड किसके इक्वल है आर के, तो वी नॉट अपॉन आर। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस, और जो करंट और वोल्टेज होते हैं वो सेम फेस में होते हैं, क्योंकि जेड इक्वल टू आर है और आर की डायरेक्शन में हम किसको लेते हैं करंट को, तो फाइव इक्वल टू कितना 0, और इस कंडीशन में जो हमारा सर्किट बिहेव करता है वो प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट की तरह बिहेव करता है। आई मैक्सिमम की बात करते हैं तो क्या होगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू क्या होगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, वैल्यू पुट कर देंगे। अब रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल टू हमने फाइंड की थी प्रीवियस वीडियो में क्या थी 1 अपॉन अंडर एल सी, तो ओमेगा नॉट की जगह क्या रखोगे 2 पाई एफ नॉट, तो एफ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर एल सी। ये किस कंडीशन पर है, जब हमारा एक्सएल और एक्सी क्या है इक्वल। द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ सी और एल। जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं सी और एल को चेंज करके, और रेजिस्टेंस आर का कोई भी इफेक्ट हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने देखा एफ नॉट क्या है 1/2 इसमें आर टर्म आ ही नहीं रहा है, तो आर टर्म जो है एफ नॉट फ्रिक्वेंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। थैंक यू फ्रेंड।